आइए करते शुरू नॉन स्टॉप 100 की। हरियाणा के करनाल आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। वहीं आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोलियां बरामद, गोला बारूद के कंटेनर जब्त। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, आतंकियों के पास से 3 आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ। इनोवा कार में विस्फोटक की आशंका, रोबोट से जांच। महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे आतंकवादी, बस्ताड़ा टोल के पास हुई गिरफ्तारी। आतंकी हरविंदर सिंह से है आतंकियों का संबंध, पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर उर्फ रिंदा ने भेजी थी लोकेशन। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। पंजाब के रहने वाले हैं गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर सिंह, चारों की उम्र 20 से 22 साल के बीच। आईबी की रिपोर्ट पर हुआ एक्शन, करनाल के एसपी का बयान, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन। चारों आतंकियों को तेलंगाना में करनी थी आईईडी की सप्लाई, इसके पहले 2 जगहों पर पहुंचा चुके हैं विस्फोटक। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। चकफकीरा पोस्ट के पास मिली सुरंग, बीएसएफ ने कहा अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे आतंकी। सुरंग की जांच कर रही है बीएसएफ की टीम, 1.5 साल में खोजी 5वीं सुरंग। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में है सुरंग का मुहाना, तारबंदी से मात्र 50 मीटर फासले घास के नीचे छुपाई गई थी यह सुरंग। सुरंग के मुहाने से घाट हटाने पर अंदर मिले हरे रंग के प्लास्टिक बैग्स, पूरे इलाके में सख्त चेकिंग अभियान। हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तारी के बाद 12 दिन बाद जेल से बाहर आई नवनीत राणा, सेहत खराब होने के कारण चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। नवनीत के पति और विधायक रवि राणा को रिहाई के लिए शाम तक करना होगा इंतजार, तलोजा जेल में बंद विधायक रवि राणा। वहीं कोर्ट ने राणा दंपति को हेल्थ ग्राउंड पर कल दी थी जमानत, कागजी कार्रवाई पूरी होने की वजह से जेल में गुजरी रात। वहीं रिहाई के बाद इस मामले पर प्रेस से बात नहीं कर सकेंगे राणा दंपति, बेल के लिए कोर्ट ने रखी है शर्त। वहीं राणा दंपति को कोर्ट से राहत, लेकिन बीएमसी ने बढ़ाई मुसीबत, मुंबई के खार वाले घर पर चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। 3 दिनों की यूरोप यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज कई अहम बैठकें, मॉनसून सीजन जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बंगाल के हरिदासपुर में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, का चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भी किया दौरा, जवानों के साथ खाया खाना। वहीं तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद में संगठन पदाधिकारियों से करेंगे बैठक, महबूब नगर में करेंगे जनसभा। कल कोझिकोड पहुंचेंगे जेपी नड्डा, सुरेंद्रन की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत, रैली का भी प्लान। वहीं पूर्वी राजस्थान को साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी, मंदिर ढाने और हिंसा के विरोध में आज बीजेपी का राज्यव्यापी आंदोलन। अलवर में सुबह 10 बजे बड़ी रैली के साथ होनी थी जन हुंकार रैली की शुरुआत, 11 बजे तक नहीं जुटी भीड़। जोधपुर हिंसा को लेकर गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान, उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का दावा। राजस्थान हिंसा में बीजेपी के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा सरकार ने वक्त रहते की कार्रवाई, देश को बांटने की हो रही है साजिश। जोधपुर में झंडे पर भड़की हिंसा के मामले में अब तक 141 आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा कर्फ्यू। वहीं जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज, उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा। पुलिस ने शुरू किया नुकसान का सर्वे, हिंसा में 13 मकान और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त। उपद्रव के दौरान घायल हुए 9 पुलिसकर्मी, जोधपुर पुलिस का दावा फिलहाल नियंत्रण में है हालात। जोधपुर में कर्फ्यू के बीच सड़कों पर सन्नाटा, रोजमर्रा के काम के लिए परेशान स्थानीय लोग। और उधर करौली, जोधपुर और अलवर के बाद भीलवाड़ा में भी तनाव, एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला।
सांगानेर इलाके में उपद्रवियों ने दोनों युवकों को बुरी तरह से पीटा, उनके बाइक को किया आग के हवाले। भीलवाड़ा का संवेदनशील इलाका है सांगानेर, युवकों से मारपीट के बाद पुलिस बल तैनात। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी पर पुलिस का शिकंजा, घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। पत्नी और बेटों के साथ 31 मार्च से फरार है याकूब कुरैशी, पूरे परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। दिल्ली के वेलकम इलाके में दो बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आए दो समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। 4 लोगों के खिलाफ दंगे की धाराओं में केस दर्ज, अब तक 3 गिरफ्तार, 1 की तलाश। पुलिस को मिला हंगामे का सीसीटीवी फुटेज, अब तक 37 लोग हिरासत में। हैदराबाद में एक हिंदू लड़के की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या, दूसरे समुदाय की लड़की से की थी शादी। शादी से नाराज समुदाय पर हत्या का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें, हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन शुरू। लाउड स्पीकर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, मुंबई में 26 सुन्नी मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर नहीं हो गया था। वहीं वाशी में बिना माइक और लाउड स्पीकर हुई सुबह के अजान, नमाज के लिए लोगों को घर घर जाकर उठाया गया, फोन से दी गई सूचना। रत्नागिरी की 30 मस्जिदों में भी बिना लाउड स्पीकर के सुबह की गई अजान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में जारी है बवाल, सोलापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। पुणे के पुणेश्वर हनुमान मंदिर तक पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। जबकि दिल्ली में बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार, आज कालिंदी कुंज और जामिया नगर में ढाए जाएंगे अवैध निर्माण। दक्षिणी दिल्ली के करणी शूटिंग रेंज इलाके में एमसीडी ने की तोड़फोड़, बुलडोजर से गिराए गए अवैध निर्माण। दिल्ली के शाहीन बाग में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी, 9 मई को गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। जबकि कानपुर में मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, मदरसा प्रशासन ने कहा निजी जमीन पर हुआ निर्माण। हरिद्वार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण, सीएम धामी की मौजूदगी में प्रोग्राम। जबकि चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म, कहा नहीं बनाऊंगा नई पार्टी। प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए करेंगे 3000 किलोमीटर की पदयात्रा। 2 अक्टूबर को चंपारण से शुरू होगी प्रशांत किशोर की पदयात्रा, बिहार के लोगों से करेंगे संवाद। लालू और नीतीश पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, कहा 30 साल के राज के बाद भी सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है बिहार। मुजफ्फरनगर में कुख्यात संजीव जीवा पर एक्शन, पत्नी की 3 करोड़ की संपत्ति सीज। मथुरा में भी योगी सरकार का एक्शन, शराब माफिया की 35 लाख की संपत्ति जब्त। अकोला में तालाब में मिली 2 लाशें, अब तक मौत की वजह साफ नहीं। इटावा में बस की कंटेनर से टक्कर, 2 की मौत, कई मुसाफिर जख्मी। पटना में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के दौरान चोरों ने दिखाए हाथ, आधा दर्जन महिलाओं के गले से झपटी सोने की चेन। ग्वालियर में रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार, 4 साल से धौलपुर की युवती के साथ लिव इन में रह रहा था युवक। ग्वालियर में 2 मई को होनी थी शादी, बारात लेकर नहीं पहुंचा युवक, दूसरी जगह शादी का था प्लान। वहीं यूपी के गाजीपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, ससुराल वालों का आरोप दहेज में मांगी थी जमीन। जबकि झारखंड के पाकुड़ में अवैध देसी बम बनाते वक्त धमाका, पुलिस के हत्थे चढ़ा होलसेलर। नागपुर के कॉटन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। तरन में एमआरआई के कत्ल केस की गुत्थी सुलझी, एनआरआई की एक लड़की और उसका प्रेमी ही गिरफ्तार हुआ। झालावाड़ में टोल कर्मी को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, टोल पर्ची काटने पर हमला किया था। प्रयागराज में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश जख्मी। वहीं सिवान में बदमाशों ने जवान को मारी गोली, जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। राकेश टिकैत ने फिर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, किसानों पर दर्ज केस वापस न होने पर नाराजगी। यमुनानगर में तेज आंधी के साथ बेमौसम की बारिश बनी आफत, पहाड़ी नदी में फंसे लोग। स्थानीय लोगों ने किया फंसे लोगों का रेस्क्यू, गांव में एक घर गिरा।
हुगली में भारी बारिश से कई जगह पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से लोगों को हुई भारी परेशानी। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश, गर्मी से मिली राहत। वहीं नागपुर में तेज गर्मी से हालत खराब, जनजीवन पर खासा असर। जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बेहाल करती गर्मी से लोगों को मिली राहत। पहाड़ों पर भी शुरू हुई बरसात। शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले। क्योंकि हैदराबाद में मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल आई। वहीं चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तपती गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश। पन्ना में चमकी की एक मजदूर की किस्मत बदल गई। खान में मिला 50 लाख की कीमत का हीरा। विजयवाड़ा में आम के किसान खुश, कोविड के 2 साल के बाद कारोबार वापस पटरी पर। मुरादाबाद में महिला पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल, बच्चे के साथ कर रही थी ड्यूटी। अमृतसर में आई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टीम, अफगानिस्तान के लिए पैक हो रहे हैं गेहूं कुछ। रोहतक में सीएम खट्टर की रैली, रोहतक के लिए 2 करोड़ की योजनाओं का किया ऐलान, सरकारी दफ्तर होंगे शिफ्ट।